बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह के साथ आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ उनकी रीसेंट हिट धुरंधर की मैसिव सक्सेस और दूसरी तरफ इंडस्ट्री वाइड बॉयकॉट, 45 करोड़ का लॉसूट और अनप्रोफेशनलिज्म के एलिगेशंस। क्या रणवीर स्टारी टेंट्रम्स दिखा रहे हैं या फिर बॉलीवुड उनको बुली करके एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लुमिनस लेडी। चाय लेके बैठ जाओ क्योंकि डॉन 3 का ड्रामा ऑफिशियली एक्सप्लोर हो चुका है और गॉसिप्स फुल गर्म है। चलो रिवाइंड करते हैं अबाउट द 45 करोड़ डॉन 3 डिजास्टर ड्रामा। जब फरहान अख्तर ने अनाउंस किया था कि रणवीर सिंह शाहरुख खान के आइकॉनिक रोल को डॉन 3 में कंटिन्यू करेंगे, इंटरनेट लिटरली टूट पड़ा था। स्टाइलिश टीजर भी आ गया था, लेकिन फिर दिसंबर 2025 में शॉकर मिला। रणवीर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों? रूमर्स के अकॉर्डिंग रणवीर स्क्रिप्ट को और डार्क और ग्रिटी बनाना चाहते थे। ऊपर से प्रोडक्शन डीलेस से भी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का क्लेम है कि रणवीर ने शूट शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले प्रोजेक्ट वर्कआउट किया। और सुनो, एक्सेल का कहना है कि वो ऑलरेडी अराउंड 45 करोड़ प्री प्रोडक्शन पर उड़ा चुके थे। इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स हो चुकी थी, 200 मेंबर क्रू की ट्रैवल अरेंजमेंट्स, लोकेशन रिसर्च, स्क्रिप्ट रीडिंग्स, मतलब फुल प्रिपरेशन हो चुकी थी। और अब वो रणवीर से कंपेंसेशन मांग रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फवाइस बैन ऑन रणवीर सिंह, बॉलीवुड बुलिंग या फेयर एक्शन। अब यही से स्टोरी और मेसी हो जाती है। सिर्फ कोर्ट केस तक बात नहीं रुकी। फरहान अख्तर ने मैटर ले जाके वाइस, इट मींस फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सामने रख दिया। और 25 मई 2026 को फाइज ने एक बड़ा धमाका कर दिया। रणवीर सिंह के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अराउंड 4 लाख सीने वर्कर्स इंक्लूडिंग कैमरामैन, स्पॉट बॉयज, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन किसी भी सेट पर रणवीर के साथ काम नहीं करेंगे। मतलब उनकी इमीडिएट करियर एक्टिविटीज ऑलमोस्ट फ्रीज हो सकती हैं। लेकिन फैंस का सवाल ये है कि क्या ये फेयर है? रणवीर की टीम ने जवाब दिया कि फवाइस लीगली किसी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि क्या एक पावरफुल प्रोडक्शन हाउस वर्कर्स यूनियन को यूज करके एक सुपरस्टार को कॉर्नर कर रहा है। जब इंडस्ट्री पॉलिटिक्स किसी एक्टर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए यूज होने लगे तो बुलिंग और पावर डायनामिक्स वाले क्वेश्चंस उठना तो ऑब्वियस है ना। वैसे भी रणवीर का ये साल काफी रफ चल रहा है। रिसेंटली उनको कांतारा मिमिक्री कंट्रोवर्सी में पब्लिक बैकलिस्ट फेस करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। बताया जा रहा है कि जब रणवीर ने अपना पक्ष रखने के लिए भेजे गए 3 ऑफिशियल नोटिस को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया और रिपोर्टेडली ये कहा कि फेडरेशन को इस मामले में कोई अधिकार या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ये भी सुनने को मिला कि एक तरफ से सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा ने रणवीर का खुलकर सपोर्ट किया है। सिंटा की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे, जो कि श्रद्धा कपूर की मौसी भी लगती हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि फवाइस के डायरेक्टिव के बावजूद वो रणवीर के साथ मजबूती से खड़ी हैं। देखिए, ऐसा है कि सिंटा इज प्राउड टू हैव रणवीर सिंह एज आवर मेंबर एंड वी स्टैंड फॉर हिम व्हेनेवर ही नीड्स अस. This is already out there now in the public domain, so I don't want to comment more about it, but we are here for him, we are with him. If he ever needs us, we are for Ranveer Singh. रणवीर की नाकाम सुलह की कोशिश और ठुकराए गए प्रपोजल्स। मई 2026 के आखिरी हफ्ते में रिपोर्ट सामने आई कि रणवीर की टीम ने मामला शांत करने और रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी पेशकशें तुरंत रिजेक्ट कर दी गई। एज पर द रिपोर्ट्स, रणवीर ने 10 करोड़ का अपफ्रंट सेटलमेंट पैकेज और किसी फ्यूचर फिल्म के लिए अपनी एक्टिंग फी में 25 करोड़ की छूट देने का प्रपोजल दिया था, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसे भी ठुकरा दिया और पूरे 45 करोड़ कैश कंपनसेशन की मांग की। न्यूज रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि रणवीर ने फरहान अख्तर से भी समझौते के तौर पर किसी दूसरी फिल्म में साथ काम करने के लिए प्रपोजल दिया था। इसके अलावा उन्होंने फरहान अख्तर की बहन जोया अख्तर के साथ भी काम करने की इच्छाएं जताई थी, जिनके साथ वो पहले हिट फिल्म गली बॉय में काम कर चुके हैं। इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान और जोया दोनों ने प्रपोजल्स को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया और फिलहाल रणवीर के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम करने के मूड में नहीं है। मतलब रणवीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला शांत हो जाए, बट ये जो दोनों बहन भाई अख्तर सिबलिंग्स, ये दोनों मिलकर रणवीर को बुली कर रहे हैं और सेटलमेंट पे अग्री नहीं कर रहे हैं और उनसे बहुत बड़ा अमाउंट ऐंठना चाहते हैं, जो रणवीर
रणवीर नहीं देना चाहती क्योंकि उन्होंने फिल्म में काम ही नहीं किया है। मतलब बॉलीवुड नेपो किड्स की ऑडेसिटी तो देखो कि वो एक इतने बड़े सुपरस्टार को भी बुली कर सकते हैं, हरेस कर सकते हैं और आगे काम करने से बिल्कुल रोक सकते हैं, बैन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं क्योंकि इनकी पहुंच बहुत दूर तक है और इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब रणवीर अकेले खड़े हैं, उनकी साइड में सिर्फ दीपिका पादुकोण है जो उनका साथ दे रही हैं और बाकी सब उनके खिलाफ हो गए हैं। और अब यूजुअली सुपर एनर्जेटिक और पेपेरेसी फ्रेंडली रणवीर कंप्लीटली लो की हो गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर रिसेंटली मास्क पहन के कैमराज इग्नोर करते हुए स्पॉट हुए, जो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। इस वीक फाइनली उनकी पीआर टीम ने साइलेंस ब्रेक किया। स्टेटमेंट में बोला गया कि रणवीर ने कॉन्शियसली साइलेंस मेंटेन किया है क्योंकि प्रोफेशनल डिस्कशंस और पर्सनल इक्वेशंस डिग्निटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हैंडल होने चाहिए। बेसिकली वो पब्लिक मड स्लिंगिंग से बचना चाहते हैं। लेकिन सच बोलो तो 45 करोड़ का डिमांड, इंडस्ट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन नोटिस, कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटनी रणवीर सिंह अपने करियर के सबसे टफ फेजेस में से एक फेस कर रहे हैं। सो गाइज Every young person in India wants to be a hero. You know, in India they don't call them actors, they call them heroes. If you think about it realistically, I couldn't get there. Around the age of 15, I sort of abandoned my dream of becoming an actor and I pursued becoming a copywriter. I can accept failing, but I can't accept not trying. So I tried to join a theatre group. No theatre group wanted me. I faced a lot of rejection, a lot of humiliation. It was a difficult period and dedicated my life to this and it just seemed like it would never happen. I don't know what was driving me. I think it was just self-belief. I believed that I was good. And one day I got a call and they said it's for this audition and they were actually looking for a new face. This is it. This is the day you've been waiting for. It's right there and you have to seize it. व्हाट डू यू थिंक? तो आपका क्या मानना है? क्या रणवीर सिंह ने एक्सेल एंटरटेनमेंट को 45 करोड़ का नुकसान देके गलत किया या फिर बॉलीवुड एलीट इनको मिलके बुली कर रहा है और एग्जाम्पल बनाना चाहता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज के लिए और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लुमिनस।